ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी। ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी। कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। हमारी पार्टी मंदिर और मस्जिद पर चुनाव नहीं लड़ती है। हमारी एमआईएम पार्टी का एक अस्थायी स्टैंड है कि देश के विकास में जो सरकार बाधा कर रही है, गरीबों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, पीड़ितों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी। ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी। इंसान को इंसान से जुदा देख रहा है। कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर। फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। मैं हूं जिया खान और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। साथियों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब होता जा रहा है, वैसे वैसे पूरे भारत में हर जगह गली कूचों में राजनीति का माहौल गर्मा गर्म होता जा रहा है। यानी चारों तरफ राजनीति का माहौल फैला हुआ है। जहां देखिए जिधर देखिए सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बनाने में हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने में जुटी हुई हैं। लेकिन हमें चाहिए अपने वोट की अहमियत को समझें और सही जगह इस्तेमाल करें। आपकी ताकत आपका वोट ही है। यानी आपका वोट ही आपकी ताकत है, आपकी पावर है। आज जो ये बात आप सभी को समझना होगा और समझदारी से अपने वोट की अहमियत को समझते हुए उसे सही जगह इस्तेमाल करना होगा। तो साथियों, एक ऐसी बड़ी खबर जो एआईएमआईएम की, जो जिला बलिया की है, जो एआईएमआईएम के संयुक्त सचिव देशमुख साहब लखनऊ से चलकर बलिया में आए और आकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बहुत कुछ कहा, जो वहीं पर एआईएमआईएम के कद्दावर नेता शमीम खान साहब ने भी कहने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जो उनका कहना है कि देश के विकास में जो सरकार बाधा कर रही है, गरीबों के साथ नाइंसाफी और पिछड़ों के साथ, आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो जिसकी भी सरकार रही हो। एआईएमआईएम पार्टी हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने का काम करती आ रही है और करती रहेगी। और वहीं पर एआईएमआईएम के संयुक्त सचिव जनाब देशमुख साहब ने और देशमुख साहब ने क्या क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी एआईएमआईएम ने धार्मिक राजनीति नहीं करती। जो आज धार्मिक के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी मंदिर और मस्जिद पर चुनाव नहीं लड़ती। यानी उनके कहने का मतलब साफ साफ ये है कि हमारी एआईएमआईएम पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती, बल्कि सभी समाज के सभी लोगों का, सब और तमाम लोगों के विकास की बात करती है, उनका विकास चाहती है। और उनका कहना है कि हमारे दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, उनको शिक्षा में भागीदारी, नौकरियों में आरक्षण मिलनी चाहिए। तो साथियों, आइए सुनते हैं एआईएमआईएम पार्टी के संयुक्त सचिव जनाब देशमुख साहब ने और क्या क्या कहा। और जो वहीं पर एआईएमआईएम के कद्दावर नेता मोहम्मद शमीम खान साहब ने भी कहने में कोई कसर नहीं छोड़ा।
और हाँ साथियों, एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं। थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। आइए सुनते हैं। आज देशमुख साहब आए हैं और जाहिर सी बात है पार्टी के कुछ विषयों पे आप लोग चिंतन मंथन करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा जिसको लेके आप लोग जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र? लेकिन 2024 के चुनाव के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और जो हमारे प्रदेश के जो बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो जनपदों में जा रहे हैं, सभी जनपदों में, और वहाँ पर कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, कितनी सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, कितने लोग आवेदन कर रहे हैं टिकटों के लिए, और संगठन कहाँ कहाँ हमारा मजबूत है चुनाव लड़ने के लिए, इसकी समीक्षा चल रही है। मुकुल देशमुख साहब जो हमारे प्रदेश के संयुक्त सचिव साहब हैं, आज आए हुए हैं और आज समीक्षा की जा रही है कि किस लोकसभा में हम लोग बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ पर हमारा पार्टी के जो नेता हैं अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हम लोग उसकी जो है समीक्षा कर रहे हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव में हमने पहले भी कहा था आपको कि हमारी पार्टी, आज आप देख लीजिए नीतीश जी जिन्होंने गठबंधन किया और एक अलायंस बनाए इंडिया गठबंधन कि एनडीए की सरकार को 2024 में रोका जाए, लेकिन आज वो खुद एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के एक जयंत चौधरी जी हैं, देखिए वो भी इंडिया के गठबंधन के अहम किरदार के रूप में थे, आज वो भी एनडीए के साथ खड़े हो गए। तो अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन को छोड़ के वो जा सकते हैं, उनका अपना कोई अस्थाई स्टैंड नहीं है। लेकिन मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि एमआईएम पार्टी का एक अस्थाई स्टैंड है कि देश के विकास में जो सरकार बाधा कर रही है, गरीबों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, पीड़ितों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। सरकार किसी को, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे बीजेपी की सरकार वर्तमान में रही हो, हमारी पार्टी हर जुल्म जाति के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाने का काम की है और अंतिम समय तक चाहे कांग्रेस भी बीजेपी में चली जाए हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग आखिरी दम तक जुल्म जाति का विरोध करेंगे और 2024 में हम लोग इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ दमदारी से चुनाव भी लड़ेंगे। देशमुख साहब, लखनऊ से चल के आज रविवार को आप बलिया में आए हैं, प्रेस वार्ता का आयोजन भी किए हैं। इस प्रेस वार्ता का जो आयोजन आप किए हैं किस लिए किए हैं, ये थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करूँगा। माननीय ओवैसी साहब के निर्देशानुसार बलिया ज़िले में लोकसभा को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए मैं मुकुल देशमुख, संयुक्त सचिव एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश, समीक्षा बैठक किया जा रहा है। तमाम चर्चा की जाए, तमाम विषयों पर बहस किया जा रहा है और ये निर्णय लिया जा रहा है कि लोकसभा के किन किन सीटों पर किन किन प्रत्याशियों को खड़ा किया जाए, जिससे कि हमारा पार्टी का विकास हो और हम पार्टी जीत सकें, चुनाव सीट जीत मैंने सकें। एक प्रकार से आप सर्वे करने आए? सर्वे करने आए। अच्छा, तो ये बताइए, तमाम मुद्दा जो है, राम मंदिर बन गया देश में, तमाम मुद्दा तो बीजेपी के पास ही है, तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जनता को क्या बताएंगे? हमारी पार्टी मंदिर और मस्जिद पर चुनाव नहीं लड़ती है। हमारी पार्टी सभी समाज का, सभी लोगों का विकास चाहती है, विकास वो भी उन्नत विकास चाहती है। और हमारे समाज, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, इनको शिक्षा में भागीदारी, नौकरियों में आरक्षण और स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल, तमाम तरह के जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं इनको मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है, करती रहेगी। साथियों, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।